आइए देखते हैं गणपति बप्पा का फेस्टिवल इन मुंबई फिल्म स्टारों के साथ। आप देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, हमारे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को भी और वीडियो को भी। और हाँ, कमेंट्स देना ना भूलें, प्लीज़ कमेंट्स भी दें। कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। तो आज फ्रेंड्स, आज मैं आया था हमारे सुनील अंकल जी के घर पे। और आपको कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? जय वर्मा, तुम आए हो आज हमारे घर में और ऐसा जबरदस्त कॉमेडी करते हो। तुम हो भविष्य के कपिल शर्मा। वेरी गुड। मत जियो अब डरमा। हाँ, अब तुम्हें आशीर्वाद देगी हर बहन हर माँ। और जाओगी तुम इंडिया से शो करने बर्मा और तुम्हें स्टार बनाएंगे तुम्हारा कर्मा। तो मत भूलना बाप और माँ। धर्मा प्रोडक्शन। यहाँ से जाने के बाद ससुराल में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, अपने तरीके से समझाया। इधर के तो सबसे पहले फराह खान जी जो है, फराह खान जी कैसे बोल रही है वो थोड़ा सा मैंने याद किया है। The puppet यार, the puppet यार, क्या हाल बना रखा है कि करीना this stuff is like मेरे फोटो को सीने से यार चिपका दे सही, फेविकॉल से देखना जरा, तैमूर का मुंह बीच में आ जाएगा। ओके, जैसे हमारी कंगना रनौत जी, अरे इन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। जो कंगना बोलती है ना तो सीधा ठोक कर बोलती है और कभी-कभी ट्विटर ठोक कर भी बोलती है। और जैसे कि हमारे कृष्णा जो हैं वो सपना का किरदार निभाते हैं। अरे तू तो मेरे को नाला सुपर में लगेगा रे, उधर मेरा डुक्कर वॉशिंग सेंटर है रे, मेरे पास बहुत सारे टाइप की मसाज है। एंड हमारे जैसे कि वो जॉनी लीवर जी, अरे बच्चा भाई, मेरा छोटा बड़ा इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मेरा बड़ा बड़ा इसको मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मेरा सबसे छोटा बड़ा इसको मैं भिखारी बनाऊंगा, बड़े बच्चा भाई। हमारी हेमा मालिनी जी, हाँ मुझे सदवाने की आदत तो है नहीं, चल रहे आज तुझे इस पसंदी की सबका सवाल है। एंड हमारी जो बहुत फेमस थी श्रीदेवी जी, मेरा जो सोना है ना वो इतना भोला है कि पूछो मत। एक बार मेरा सोना बैंक में चला गया, वहाँ पर लिखा था यहाँ पे सोने पर लोन दिया जाता है, तो मेरा सोना वहीं पर चादर पे जाकर सो गया। परमा ओके, आपको पता है एक बार ना मेरे दादाजी ने मेरी दादी जी को न्यू एंड्रॉइड मोबाइल गिफ्ट कर दिया और मेरी दादी जी रात को मोबाइल चार्ज पे लगाकर सो गई। तभी रात के 2 बजे एक मैसेज आया और मेरे दादाजी जो है वो धन्ना के उठ के और कहते हैं, अरे चिंटू की मम्मी भला मेरे होते हुए रात के 2 बजे तुझे किसने यू आर ब्यूटीफुल लिख रखा है? तो मेरी दादी जी कहती है, अरे चिंटू के पापा भला इस बड़े बुढ़ापे में मुझे कौन यू आर ब्यूटीफुल कहेगा, दिखाओ फोन दिखाओ। अरे चिंटू के पापा, जब तुम मेरा मोबाइल चेक करते हो तो चश्मा क्यों नहीं लगाते? इसमें यू आर ब्यूटीफुल नहीं, योर बैटरी फुल लिखा है। और जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो कभी कभी कुछ मतलब बहुत अच्छी वेंडर्स जो हैं वो आती है ट्रेन में, एंड फेरी वाली आंटियाँ जो बेचती है, तो उनका भी थोड़ा थोड़ा मैंने सीखा है। थैंक यू। शायरी के साथ मैं एंड करती हूँ इसको। अर्ज किया है वाह, तो बोलिए यस। ये शायरी मैं आप सबको ही डेडिकेट करती हूँ कि जीने के लिए आप लोगों का एक अरमान ही काफी है। वाह, जीने के लिए आप लोगों का एक अरमान ही काफी है, दिल की कलम से लिखी है दास्तान ही काफी है। कि जीने के लिए आप लोगों का एक अरमान ही काफी है, दिल की कलम से लिखी है दास्तान ही काफी है। तीनों तलवारों की आप लोगों को क्या जरूरत, कत्ल करने के लिए आपकी मुस्कान ही काफी है। थैंक यू। कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, कि वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। और आज हमारे साथ कौन है? मैं हूँ सुनील पाल और ये परिवार जो है वर्मा परिवार, इसको मैं कहता हूँ कि ये वर्मा परिवार नहीं, ये धर्मा प्रोडक्शन है।
ये वर्मा प्रोडक्शन नहीं, धर्मा प्रोडक्शन है। धर्म परिवार है। हाँ, तो मतलब मुझे लगता धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। मैं बहुत ही पहले धर्म में 2 बच्चे हैं, बहुत ही गुणी है और हर फन वाला है, कुछ भी करवा लो, ये आर्ट का शॉपिंग मॉल है ना? एक आप सर ये पकड़ना से जो जय भी आ जाएगा इनकी दी हाँ आर्ट का शॉपिंग मॉल और ये आर्ट का शॉपिंग मॉल है। ये मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि वर्मा प्रोडक्शन, संजय वर्मा प्रोडक्शन है। ये दोनों प्यारे बच्चे जय वर्मा और वंशिका वर्मा, इन बच्चों को आप किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी टीवी पे, किसी भी फिल्म में, कहीं पर भी किसी काम के लिए बुलाएंगे, मुझे लगता है कि आप उम्मीद से 100 गुना पाएंगे। जी हाँ, और यानी सुनील दास जी का और यानी इनके परिवार का ये बच्चे बहुत ढेर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, इनके फैन हैं कि सुनील जी ने सबको हंसाया है कि ज़िंदगी में ना तो हंसना मुश्किल काम है, ना ही रोना मुश्किल काम, लेकिन अपने आप को रुलाकर दूसरों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। और मैंने सुनील जी को यानी उस ज़माने से देखा है जब बहुत तहे यानी जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन आज इनके चेहरे पे जो मुस्कान है, जो यानी कि ईश्वर ने जो कृपा की है गणपति बप्पा ने, गणपति बप्पा मोरया। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री गणेश। जी हाँ, गणपति बप्पा के दरबार में आए हैं सचिन जी, जो कि टीवी आर्टिस्ट हैं, बहुत ही फेमस कराया है। गणपति बप्पा मोरया, बोलना चाहोगे? गणपति बप्पा मोरया। सो फ्रेंड्स, देखो मैं अभी जय के साथ हूँ, तो ज़रूर यार इसके चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ही अच्छे अच्छे मैजिक ट्रिक्स करता है, मैंने देखी है यार बहुत बार। हम लोग एक इवेंट में तो नहीं मिल पाए थे, बट इसके मैजिक ट्रिक्स इसलिए भाई लाइक करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करके रखना इसके चैनल को, ठीक है? थैंक यू। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति बहुत सारे बर्तन पड़े उन्हें जाकर लड़के मांजना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग कार्टून देखते हो? ऐसे बच्चा पार्टी सब लड़कों को आ जाओ। हम अलग अलग सुंदर बनाए हुए पंडालों में भी गए। क्या बात है, देखते ही शोभा बढ़ती है। देश में गणपति प्यारे भक्तों के दरबार, क्या बात है कि दरबार तेरा दरबार में खास अहमियत रखता है, उसको पैसा मिल जाता है जो जैसी अहमियत रखता है। आज पूरा परिवार, ये देखिए क्या बात है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, क्या बात है। आज बच्चे भी हैं, क्या बात है। तो आइए देवा हो देवा, गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। तो आइए अब बारी है बच्चों की, लिटिल वंडर के टैलेंट की, और अगला टैलेंटेड कलाकार है बच्चा। जी हाँ, ये है बेबी अनुष्का। अनुष्का के लिए जोरदार तालियां कि तो उसको तान दे रहा हूँ, सोच को साथ दे रहा हूँ। इस मंच पर गणपति बप्पा के दरबार में अनुष्का को आवाज दे रहा हूँ। जय श्री गणेश। आज बांके बिहारी स्टाइल में बप्पा दर्शन दे रहे हैं बेले पाले में। जय श्री गणेश। हरे कृष्णा की कथा, क्योंकि गणेश के कई रूप हैं, कई रंग हैं, कई लीलाएं हैं, और उसी तरह आज देवी देवताओं का समावेश गणपति बप्पा के दरबार में है, गणपति बप्पा की हर अदाओं में है। तो आइए गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेश।
गणपति, जी हाँ 2022 इन मुंबई संजय वर्मा के घर में। और इस बार हमारी माता जी भी हमारे साथ थे बप्पा जी की पूजा में। गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। जी हाँ, राम मंदिर गोरेगांव मुंबई की हसीन वादियों में प्यारे गणपति बप्पा संसार को ऐलान कर रहे हैं कि आओ पुण्य कमाओ और रिद्धि सिद्धि के साथ जीवन बसर करो। सबको आशीर्वाद देते हुए गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा। प्यारे गणेश के भक्तों, कोई गणपति बप्पा को 1.5 दिन के लिए बुलाता है तो कोई 5 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए, कोई 11 दिन के लिए, कोई 15 दिन के लिए, कोई अपनी मर्जी से जितना भी उसकी भाव है। पर सच तो ये है कि गणपति बप्पा हमेशा घर के आंगन में होते हैं, घर के मंदिर में होते हैं। और जब मूर्ति लाते हैं गणपति बप्पा की तो ये कहा जाता है कि हे बप्पा, आप मंदिर में से निकल के आप इस मात्र मूर्ति में आप अपने प्राण समर्पण करो, यानी कि आप प्राण प्रतिष्ठा करो। आप इसमें अपनी पावर लाओ, अपनी शक्ति लाओ, अपनी कृपा लाओ। और फिर गणपति बप्पा की साक्षात कृपा, हम उस मूर्ति में सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं। सभी रिश्तेदार, सभी आने जाने वाले आते हैं, भजन गाते हैं, प्रसाद बांटते हैं और अपनी इच्छा अनुसार। और विसर्जन के दिन उस मूर्ति से बप्पा के कान में कहते कि बप्पा आप फिर से हमारे घर के आंगन में, घर के मंदिर में, घर की तस्वीर में आप प्रवेश करो, गणपति की तस्वीर में। और हम इस मात्र मूर्ति को हम विसर्जन करने चाहते हैं। प्यारे भक्तों, विसर्जन के दरमियान रास्ते में बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। गणेश भक्तों के लिए जो पैदल मूर्ति को लाते हैं उनको जलपान की व्यवस्था की जाती है, प्रसाद बांटा जाता है। कोई बड़ा पाप बांटता है तो कोई समोसे बांटता है, कोई मिठाइयाँ बांटता है, कोई भंडारे करता है। और कहते हैं कि भगवान गणेश उन पर कृपा दृष्टि बरसाए रखते हैं। सत्संग समिति के माध्यम से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और आज सत्संग समिति के माध्यम से मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रसाद देते रहिए और धर्म लाभ कमाते रहिए, दोनों हाथ से प्रसाद लें। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। गणपति बप्पा। ग्यारह दिन तक पूजा करने के बाद हम सब पूजा के दरमियान पंडित जी कहते हैं, हम सब कहते हैं कि हे प्रभु, हे गणेश,